हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रीजनिंग लाइव बाय दीपक सर, वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑफ रीजनिंग के धमाकेदार दोस्तों प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं इस बेहतरीन क्लास के अंदर जो कि मिरर इमेज एंड वाटर इमेज के लिए होने वाली है। क्या आप सभी लोग तैयार हैं? वॉइस वगैरह एकदम क्लियर आ रही है सभी लोगों को? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बेहतरीन लाजवाब मिरर एंड वाटर इमेज। शुरुआत करेंगे एक मोटिवेशनल कोट से। अगर आप खुद ही खुद पर भरोसा नहीं करोगे तो कोई और क्यों ही करेगा? हैं? अगर आप खुद ही खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो कोई और क्यों आप पर भरोसा करेगा? तो जीवन में याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसलिए अपने आप पर हमेशा विश्वास होना जरूरी है। करेक्ट। जैसे अब ये प्रश्न है दोस्तों, बिल्कुल बेसिक से मैं आगे लेकर चल रहा हूं आज आपको। जैसे ये एक प्रतिबिंब है, इसमें प्रश्न को पढ़ना पड़ेगा, कहीं पर भी मिरर लगा के नहीं दिया है। तो एग्जाम में दोस्तों दो तरीके की चीजें आती हैं। एक तो डायरेक्टली वो मिरर लगा कर दे, मिरर कहीं पर भी लगा के दे सकता है, वो इधर इधर नीचे ऊपर, ठीक है, उस हिसाब से हमें सोचना पड़ेगा। जैसे इस आकृति में बोला जा रहा है, सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर व्हेन द मिरर इज प्लेस्ड ऑन द राइट साइड। दर्पण को दाईं ओर रखा गया है। तो आप सभी को पता है कि ये होता है बायां और ये होता है दायां। तो दर्पण को दाईं ओर रखा गया है, अर्थात यहां रखा गया है। अगर प्रश्न में ऐसा लिखा होगा कि दर्पण को बाईं ओर रखा हुआ है, तब आपको दर्पण को इधर रखना होता और इस चीज को इधर बनाना होता। अभी दोस्तों मैं आपको दोनों ही बनाकर बताऊंगा। यहां पर प्रश्न में दे रखा है कि दर्पण को दाईं ओर रखा हुआ है, तो ये है दाईं ओर, राइट साइड पर। अगर प्रश्न में दिया होता कि दर्पण को बाईं ओर रखना है, ठीक है, किधर की ओर? बाईं ओर। वो है दाईं ओर, ये है बाईं ओर। अब अगर मान लीजिए दाईं ओर दर्पण रखा हुआ है, तो देखिएगा इधर, जैसे आप ध्यान पूर्वक देखिएगा, ये एक दर्पण है। इस दर्पण में ऊपर वाले भाग पर हम वर्टिकल दर्पण लगाया, हमने लंबवत लगाया, तो दर्पण के पास में ये एरो है। तो जब हम इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो ये एरो दर्पण के पास में ही रहे, जो इधर से जितनी दूरी पर है वो उतनी ही दूरी पर इधर रहेगा। और यहाँ पर देखिए कि इसकी जो पूंछ है वो दर्पण से बहुत दूर है, तो यहाँ पर भी इस दर्पण से बहुत दूर इसकी पूंछ रहेगी, अर्थात इस प्रकार। ऊपर वाला जो एरो है, तीर है, वो ऊपर ही रहेगा और ये पूंछ उसकी, पीछे वाला टेल इस दर्पण से बहुत दूर था, तो यहाँ पर ये बनेगा। यानी फाइनल जो आंसर बनेगा दोस्तों आपका, दर्पण प्रतिबिंब जो निकल कर आया वो क्या निकल कर आया? इस प्रकार से, क्योंकि दाईं ओर हमने दर्पण रखा है। ये आपका आंसर आ गया, करेक्ट। परंतु अगर यही चीज होती और बाईं ओर दर्पण बोलता, अगर वो ये बोलता कि बाईं ओर दर्पण रखा हुआ है, तब क्या होता? इस दर्पण से दूर यहां पर पॉइंट है, तो इस दर्पण से दूर यहां पर पॉइंट हो जाता। अब ये और भी ज्यादा दूर है तो ये और भी ज्यादा दूर बनता, अर्थात ये इस प्रकार का शेप बनता। अगर बाईं ओर पूछता दर्पण लगा हुआ है तो क्या बनेगा दर्पण प्रतिबिंब में? तो ये बनेगा। और अगर दाईं ओर दर्पण लगाया हुआ है तब फिर आप समझ गए क्या बनने वाला है, ये बनने वाला है। ठीक, करेक्ट है, सही है। चलिए सोच समझ के जवाब दीजिएगा। दाईं ओर ही रखा हुआ है, इस बार भी दर्पण को दाईं ओर रखा हुआ है, तो चौकोर आकृति तो चौकोर आकृति ही बनेगी, फिर अंदर वाली चौकोर आकृति भी चौकोर आकृति ही बनेगी। अब आप देखेंगे ये इस प्रकार से जिग जा रहा है, तो पास वाली चीज पास में बनेगी, यहां पर छोटा, अर्थात इस प्रकार से ये ऐसा शेप बनेगा, करेक्ट। तो यहां बनेगा नहीं, यहां बनेगा नहीं, ये बनेगा नहीं, एक ही ऑप्शन दे रखा था, डायरेक्टली टिक कर दिया। चलिए दोस्तों उड़ा देना है आपको। बनाइए, इसका क्या आंसर आएगा देखते हैं। ये लगाया हुआ है दर्पण, PQ दर्पण है। अब पास वाली चीज पास में बनेगी, मिरर के पास में 1 है तो 1 बनेगा, लेकिन उल्टा हो जाएगा ऐसे, ये ऐसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा,
ये इस प्रकार से, फिर ये 6 बनेगा ऐसा, और फिर ये 9 ऐसा बनेगा। करेक्ट। तो कहाँ पर और किस शेप में दे रखा है ये बताइए, ये कहाँ पर दे रखा है और किस शेप में दे रखा है, ये इंपॉर्टेंट। यहां तो 4 उल्टा ही हो गया। लीजिए अगला देखिए, n देखिए, ये n है, ये z, ये e, ये g, k, i और ये h। करेक्ट। बनाइए। बी ऑप्शन कौन सा बनेगा, बी ऑप्शन। अब देखिए दर्पण नीचे रखा हुआ है दोस्तों, दर्पण नीचे लगा दिया भाई साहब इसने। तो ये देखिए इस दर्पण से दूर ये जो त्रिभुज बन रहा है, ये वाला त्रिभुज, तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा ना, सही है नहीं, थोड़ा अक्कल लगाइए। ये मान लीजिए 2 पोर्शन है इसके, और ये काला वाला भाग दाईं तरफ है और ये सफ़ेद वाला भाग बाईं तरफ है, तो काला वाला भाग नीचे भी दाईं तरफ ही रहेगा। पर यहाँ तो देखो काला वाला भाग ऊपर ही पहुँच गया, यहाँ पर काला वाला भाग बाईं तरफ हो गया, यहाँ काला वाला भाग नीचे की तरफ आ गया। थोड़ी अक्कल लगाइए। अरे यार सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। ये दर्पण से इस तरफ है काला वाला भाग, तो नीचे जब आएगा तो भी वो लाइन की इस तरफ ही तो रहेगा ना काला वाला भाग, ठीक है। करेक्ट है, सही है। पर यहाँ तो सब में उल्टा हो रखा है, बस एक में ही सही है। देखिए, नहीं दोस्तों, क्या कहते हो, सोच समझ के जवाब देना है। एक भी ऑप्शन नहीं है, एक भी ऑप्शन सही नहीं है भाई साहब, एक भी ऑप्शन सही नहीं है। आंखें खोल के अगर आप देखो तो एक भी ऑप्शन सही नहीं है। अभी बताता हूं क्यों सही नहीं है, देखना इधर। ठीक है, चलो देखिएगा भाई साहब। अब आप देखिएगा ध्यान पूर्वक होगी। दर्पण के ऊपर जो बन रहा है वो दर्पण के नीचे बनेगा भाई साहब। जो दर्पण के ऊपर बन रहा है वो दर्पण के नीचे बनेगा। पहली बात तो ये मिरर के पास में है, तो यहाँ पर ये मिरर के पास में रहेगा। ये लाइन जो इधर जा रही, देखिए ये मिरर के पास में है ना लाइन, तो ये मिरर के पास में रहेगी लाइन। जो दूर है पॉइंट वो दूर जाएगा, सीधी सी बात है। सीधी लाइन तो सीधी लाइन ही रहेगी, इसमें तो कोई दो राय वाली बात ही नहीं है। बिल्कुल मिड में, मिड से जाती हुई सीधी लाइन तो सीधी लाइन ही रहेगी। ये इधर जाएगी, ये इधर जाएगी। करेक्ट। ऐसा बनेगा पहले बात तो शेप। बीच में क्या है, सर्किल है। बीच में सर्किल है तो सर्किल तो रहेगा ही। अब ये काला वाला पोर्शन में ऊपर देखिए, ऊपर वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन क्या है, वाइट है, ठीक है। यहाँ कौन सा वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन देखना,
ये ऊपर वाला पोर्शन वाइट है तो वो कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा वाइट, और नीचे वाला जो काला भाग है ये ऊपर की तरफ आ जाना चाहिए, काला वाला भाग, अर्थात ये पूरा ब्लैक हो जाना है इस प्रकार, ये पूरा ब्लैक इस प्रकार से हो जाएगा, ये ब्लैक पूरा इस प्रकार से हो जाएगा। देखो ये बनेगा शेप, सही है कि नहीं। अब ये वाला ढूंढना था तुम्हें कहाँ पर है, तो ये वाला तो है ही नहीं, इसने तो ये एज अ टीज ही बना दिया। ये तो एज अ टीज कैसे बन गया यार, थोड़ा सोच के देखिए एज अ टीज कैसे बन जाएगा। जो चीज ऊपर है वो चीज नीचे बनेगी ना, उल्टी हो जाएगी, सही है कि नहीं, करेक्ट है। ये देखो कौन सा बनेगा, ये वाला, कहीं पर भी नहीं बन रहा। संजय अभी भी बी आंसर दे रहा है। अरे मूर्ख है क्या, जीवन में दिख रहा है क्या तेरे को, ये कहीं दिख रहा है क्या एज अ टीज, तो नन आएगा इसका आंसर। इसलिए अपने दिमाग को अलर्ट रखो एकदम। अब देखो नीचे बन रहा है शेप, नीचे बन रहा है तो ऊपर जाएगा ना। यहां पर देखिए, यहां पर किस प्रकार का शेप है, प्रश्नवाचक चिन्ह नीचे तो वो ऊपर की तरफ जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह, पर यहाँ ऊपर की तरफ एरो कहाँ से आ गया, यहाँ ऊपर एरो कहाँ से आ गया। अरे प्रश्नवाचक चिन्ह नीचे है तो ऊपर की तरफ जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह, और ये वाला बनेगा सही। यहाँ तो उल्टा ही हो गया, ये रॉन्ग है, ये आपका आंसर हो गया फाइनली, सही है नहीं, करेक्ट। चलिएगा अब इधर बनाओगे आप, इधर बनाओगे तो थोड़ा दिमाग लगाइए। जो मिरर से दूर है वो मिरर से दूर बनाएंगे उसको, यानी ये इस प्रकार से आएगा। ये वाला तो यहाँ आ गया, और इसको देख लो, ये यहाँ पे है, करेक्ट। ये यहाँ आ गया, ये देखो क्या आएगा, क्या बनेगा मित्रों, ये रहा एम दर्पण, दर्पण यहाँ लगा हुआ है भाई साहब एम, तो कप उल्टा हो जाएगा ना, इसका हैंडल बाईं तरफ है तो बाईं तरफ ही रहेगा नीचे की तरफ, और ये तो दाईं तरफ हो गया, यहाँ भी दाईं तरफ हो गया, यहाँ भी दाईं तरफ हो गया, ठीक है। ये कप अभी भी सीधा का सीधा ही है, जबकि कप तो उल्टा हो जाएगा। लीजिए अगला देखिए, दर्पण इधर रखा हुआ है, जो तीर इधर जा रहा है अब वो तीर इधर जाएगा ऐसे, सही है नहीं, जो तीर इधर जा रहा है वो तीर इधर जाएगा, जो इधर जा रहा था
वो अब इधर जाएगा, जो तीर इधर जा रहा है वो तीर इधर जाएगा। सही है, करेक्ट है। यहाँ पे दोनों ही बिंदियाँ दे दी इसने, जबकि नीचे एक एरो और एक ये आएगा। चलिए बनाइए। देखो, पास वाला स्टार पास में तो बनेगा ही बनेगा, वो भी नीचे, जबकि यहाँ तो स्टार ऊपर आ गया, यहाँ स्टार दूर चला गया, इन दोनों में पास में। ठीक, अब दोनों में अंतर देखिए, ये तीर ऐसे घूमते हुए स्टार के ऊपर आ रहा है, जबकि ये तीर यहाँ पे घूमते हुए स्टार के ऊपर आ रहा है। देखिए, पर यहाँ पर देखिए कहाँ जा रहा है, तो दूर ही जा रहा है उससे, थर्ड वाला बनेगा। इसको देखिए, दर्पण को दाईं ओर रखा गया है, एच यहाँ दर्पण को कहाँ रखा हुआ है, दाईं ओर, एच इस जगह, यू ऐसे, फिर 5 9 आई आर एफ और ई। ठीक है, करेक्ट। ध्यान से देखना, यू इसमें सीधा है, अभी भी यू इसमें अभी भी सीधा था, जो कि रॉन्ग है। ठीक है, ये भी रॉन्ग है, 9। कौन सा बनेगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट बनाइए दोस्तों। बनाओ दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिए। ये पास वाला स्टार पास में है। सर 2.0 बैच और फाउंडेशन बैच में क्या डिफरेंस है? 2.0 बैच में 150 टेस्ट हैं, फाउंडेशन जो बैच है उसके अंदर 200 टेस्ट हैं, है ना। और जो है उस वो पहले स्टार्ट हो गया, ये बाद में स्टार्ट हुआ, ये भी डिफरेंस है। चलिए, स्टार पास में है तो स्टार पास में ही रहेगा, यहाँ तो स्टार दूर हो गया, यहाँ तो वाइट स्टार आ गया, यहाँ भी स्टार दूर हो गया, ये बन गया आपका, सही हो गया। थोड़ा दिमाग लगाइए कि ये बनाएंगे आप, तीर इधर बनेगा, स्टार तो यहीं बनेगा, तो ऐसा शेप तो उसमें दिख रहा है सिर्फ, और कहीं नहीं दिख रहा। इसको देखिए, दाईं ओर, इसके दाईं ओर दर्पण को रखा हुआ है, तो 1 से स्टार्ट होगा हमारा आंसर।
पास वाली चीज़ पास में बनेगी, 3 सीधा है तो 3 उल्टा हो जाएगा, करेक्ट। फिर L, भैया L इस प्रकार का आएगा, C सीधा है अभी भी इसमें, करेक्ट, सही है। B अभी भी इसमें सीधा बन रहा है, जबकि B तो सबसे दूर है, तो B तो इस प्रकार का बनेगा, करेक्ट। L अभी भी इसमें सीधा है, जबकि L तो उल्टा हो चुका है, तो कौन सा बनेगा, इस प्रकार का शेप बनेगा, ये U और ये K। ध्यानपूर्वक देखें, ये चंद्रहास अपोजिट में चला जाएगा ना, पर यहाँ तो अभी भी इसी जगह पर है। चंद्रहास इस प्रकार से है, तो ये ऐसा कैसे हो गया, चलो आगे देखो। फिर अभी अब 2 बच रहे हैं। जब मिरर लगाएंगे यहाँ पर तो तीर पास में बनेगा, यानी इस प्रकार से आएगा तीर, और ये लाइन इस प्रकार से आएगी चंद्रहास वाली, करेक्ट, सही है, जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है, पहले ऑप्शन, और कहीं नहीं दिखाई दे रहा। कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन। चलिए इसको देखिए, यहाँ पर दर्पण रखा हुआ है, यहाँ पर रखा हुआ है तो उल्टा बनेगा, भाई क्या बनेगा, उल्टा बनेगा ना। ये इस प्रकार से है तो ये क्या बनेगा, शेप उल्टा बनेगा। शेप अगर उल्टा बनेगा तो ये आंसर सही होगा, ध्यान से देखिए, शेप अगर उल्टा बनेगा तो भाई साहब ये आंसर सही होगा, सी वाला। चलो अगला देखो, दो सबसे पहले तो पास में बनेगा, 1 जो है वो दूर बनेगा, फिर 4 आएगा, और फिर 3, करेक्ट। तो सबसे पहले तो ये देख लो कहाँ पर है, 3 एज अ टी सीधा कैसे बन रहा है, करेक्ट। 3 और 4 एक दूसरे के साथ बॉक्स के अंदर हैं, ये तो बॉक्स से बाहर ही हो गए, ये तो बॉक्स से बाहर ही हो गए भाई साहब, बॉक्स के अंदर बनेंगे। और ये लाइनें मुड़ी हुई हैं अंदर की तरफ, ये जो देखिए बॉक्स बन रहा है ना, लाइनें मुड़ी हुई हैं, जबकि यहाँ तो गोले सर्किल जैसा बन गया है, तो ये भी रॉन्ग है। कौन सा बनेगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। विच वन इज करेक्ट, बी। लो इसको देखो दोस्तों, इसको विपरीत में लेकर जाएंगे, ठीक है, विपरीत में जब लेकर जाएंगे तो ये तो एज अ टीज ही बन गया रॉन्ग। विपरीत में लेकर जाओगे तो वाइट होना चाहिए था, जबकि यहाँ ब्लैक दे रखा है, दोनों वाइट बनेंगे। तो ये काले वाले सारे एक दूसरे के साथ जॉइंटेड हैं, यहाँ भी काले वाले सारे एक दूसरे के साथ जॉइंटेड हैं, तो ये सही है। जबकि यहाँ पर बैक देखिए, गैप आ गया इनके बीच में। अगला इसको देखिए दोस्तों, नीचे त्रिभुज बन रहा है, तो नीचे त्रिभुज तो बनेगा ही बनेगा, यहाँ तो त्रिभुज ही नहीं है, गायब, करेक्ट, सही है कि नहीं। अब ऊपर की तरफ लाइनें बन रही हैं, तो ऊपर लाइनें तो बननी ही चाहिए ना, क्षैतिज लाइनें तो बनेंगी ही बनेंगी, और वो कौन सी बनेंगी, पास में बनेंगी,
जो भी शेप है उसमें पास में बनेंगे भाई साहब, यहाँ पे ऐसा। कौन सा बनेगा? फर्स्ट ऑप्शन। इसको देखिए, पास वाली चीज पास में, एरो ये, दूर वाला दूर, फिर ये इधर और ये इधर। ये 2 6 P R O 5 K B। यहां देखिए R कैसा है, ये 6 एज इट इज। यहाँ K सीधा कैसे बन रहा है? कौन सा बनेगा? सी ऑप्शन। विच वन इज करेक्ट? सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, इसको देखिए, दाईं ओर दर्पण रखा हुआ है भाई साहब, दाईं ओर दर्पण रखा है तो ये इस प्रकार का बनेगा। ध्यान पूर्वक देखें। एस, देखा? इसको देखो, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये वाला बनेगा, ये नहीं बनेगा। बताओ क्यों? क्योंकि ये देखिए, ये वाला नीचे आके बड़ा हो रहा है, ये बड़ा है ना, तो अपोजिट में ये बड़ा जाएगा। तो ये देखिए, ये अपोजिट में बड़ा जा रहा है, जबकि यहाँ पे छोटा सा था। नेक्स्ट, अगला देखिए, दाईं ओर दर्पण लगा दिया तो झंडा जो है ना उल्टा हो जाएगा। पहली बात तो सब में उल्टा तो है ही सरी। फर्क इतना सा है कि ये लाइनें नीचे हैं, इसमें लाइनें ऊपर हो गई, तो ये रॉन्ग हो गया। ये तीर एक दूसरे से ऐसा लग रहा है कि रेखा बड़ी हो सकती है, जबकि यहाँ पर उल्टे रे रखे हैं। बहुत ही छोटा सा गैप है जो कि यहाँ पे एकदम परफेक्ट दिख रहा है, जबकि यहाँ पर गैप देखिए कितना बड़ा है, बड़ा कर दिया इसको। अगला, अब देखिए, दर्पण को आकृति के बाईं ओर रखा है दोस्तों। ध्यान पूर्वक प्रश्न पढ़ लेना वहां। दर्पण को आकृति के बाईं ओर रखा गया है, अर्थात ये लाइन जो ऐसे आ रही थी अब वो ऐसे आने लगेगी। बी इधर था तो बी इधर हो जाएगा, के उधर था तो के इधर हो जाएगा, ये डॉट इधर था तो वो इधर आ जाएगा। ओ ए यहाँ पे था तो ए यहाँ पे, ओ यहाँ पे तो ओ यहाँ पे, डब्ल्यू यहाँ पर तो भाई साहब डब्ल्यू यहाँ पे। हो गया डब्ल्यू यहाँ पे, करेक्ट। यहां दर्पण लगा दिया हमने, इस जगह दर्पण लगा दिया, नीचे करेंगे तो क्या बनेगा देखना, ये वाला बनेगा। कौन सा बनेगा? ये वाला।
जी नहीं, ये नहीं बनेगा, ये वाला बनेगा, सी वाला। क्यों? क्योंकि ये ब्लैक पोर्शन दाईं तरफ आएगा नीचे, तो दाईं तरफ नीचे ये रहा। अगला देख लो, ये उल्टा हो जाएगा, जो चीज़ ऊपर बन रही थी वो नीचे आ जाएगी, जो चीज़ ऊपर बन रही थी वो नीचे आएगी भाई साहब। ये आंसर बन। करिए इसको, जल प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए दोस्तों इसका। चलिए जल प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। ऑब्वियस ही बात है, वी उल्टा हो जाएगा, ओ एल यू, ये हो जाएगा डब्लू, एम का डब्लू, ये ई, जल प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। एन, ये यू, ये बी, ई और ये आर ऐसे। चलिए नेक्स्ट, अगेन जल प्रतिबिंब ज्ञात करेंगे। सॉरी, डब्लू उल्टा हो जाएगा ना, डब्लू कैसा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ज्ञात करिए जल प्रतिबिंब। देखो ये आंसर है। चलिए नेक्स्ट, ज्ञात करिए जल प्रतिबिंब ज्ञात करिए।
बनाओ जल प्रतिबिंब। ये रॉन्ग, ये रॉन्ग, ये रॉन्ग, ये राइट। ये देखो, ये लो। कौन सा सही है ध्यान से देखना, आराम से देखना। ये सही है। तो दोस्तों इन प्रश्नों को आप लोग करिए, सारे ही अगर मैं कर दूंगा तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। थोड़े बहुत प्रश्न हैं, आराम से घर पर बनाइए। इस फाइल के अंदर मिलेंगे आपको प्रश्न, 50 प्रश्न है पूरे, ठीक है ना। और पीछे आंसर की भी मैं दे रहा हूँ इसको, इसके पीछे की आंसर की भी आपके पास में अवेलेबल, ठीक है, ताकि बढ़िया से आप लोग देख पाओ, खुद से ऑब्जर्व कर पाओ कि हाँ कितने क्वेश्चन आपके सही हैं, ठीक। तो मज़ा आया कि नहीं दोस्तों, ये बता दो। मिरर इमेज, वाटर इमेज अगर एग्जाम के अंदर आता है तो 1 नंबर आप लोगों का पक्का है। आपको बस गलतियां नहीं करनी है, सोच समझ के आराम से करना है, ठीक है ना। करने को तो आप 2-2 सेकंड में भी इस प्रश्न को कर सकते हो आराम से, थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी है आपको और प्रैक्टिस करनी है। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए।